आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस क्रैश होता हुआ लगभग 6100 रुपये के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। यहाँ एक भारी भरकम गिरावट एक अपडेट्स के कारण ही दिखाई दी है। एक छोटा सा अपडेट्स ने केवल 8% की गिरावट इस हैवी शेयर के साथ देखने को मिली है। लेकिन आप देखेंगे केवल एकमात्र के अपडेट था जिसके आधार पर बताया गया था कि आज लोन अकाउंट के जो जितने भी परसेंटेज है उसमें लगभग 0.5% के इजाफा किया गया है। लेकिन यहाँ बात देखें तो इसके कारण आप देख रहे होंगे लो लेवल जो बना हुआ था उसके करीब ही ऐसे आता हुआ वापस दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ भी एक पॉजिटिव व्यू जरूर है कि अगर खरीदना चाहें तो निश्चित तौर पे आज की स्थिति में अच्छी पोजीशन हो और 2-3 दिन इसी पोजीशन पे रहने वाला है। तो हम इस शेयर के साथ चाहें तो अभी जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी कंडीशन में हो, थोड़ा और गिरता है तो निश्चित तौर पर इस पर इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर इतनी कम कंडीशन में देखने को मिले ऐसा वाजिब नहीं होता। वहीं बजाज फिनसर्व के ऊपर देखें तो भी लगभग यह आपको 5% के ऊपर गिरता हुआ नजर आया होगा। और यहाँ भी देखें तो लगभग 1468 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ आसानी के साथ आपको दिखाई दिया होगा। तो चूंकि बजाज फाइनेंस की पेरेंट्स कंपनी है इसलिए इसका गिरना तो वाजिबी था, इसलिए इसके साथ साथ इस पर कुछ ज़्यादा मार्केट का दबाव देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यदि बात कहें तो अपने प्रीवियस लो के ऊपर भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन महीने भर में देखें तो काफ़ी नीचे आता हुआ यह दिखाई दिया होगा। यहाँ पर हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, यदि वापस से अपने लेवल को 1100 के लेवल को टच करता है तो निश्चित तौर पे इसके पास में हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर यह आपको आता हुआ नजर आएगा। तो लेकिन इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो यह लगातार जितनी बार इसमें गिरावट हुई है उसके बाद देखें तो यह काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और इसके बाद भी देखें तो अब फिर गिरावट आई तो मुझे लगता है फिर ऊपर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो इसका लो लेवल होता है वो पिछले के मुकाबले काफ़ी ऊपर दिखाई देता है, तो इस चीज़ को भी हमें नोटिस करके रखना चाहिए और ऐसे ही मौके पर हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं, अब हम देखते हैं कि यदि हम इन्फो एज के बारे में बात करें तो हमें सेम पोजीशन देखने को मिलती है। आज बार लगभग 3700 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ नजर आया और लगभग कहें तो आज 3% के करीब यह गिरता हुआ नजर आया। लेकिन इनके बावजूद एक बात जो नोटिस करने की ज़रूरत है कि अभी यह कुछ समय पहले ही 3400 रुपये के लेवल पे आया था और आज देखें तो काफ़ी भारी भरकम गिरावट दिखाता हुआ ऐसे नज़र आया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का मौका है। वैसे भी IT सेक्टर और केमिकल सेक्टर आजकल पिटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक साल में ओवरऑल देखें तो लगभग 33% के करीब यह गिरता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर एक मौका है जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनमें इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो नोटिस की है वो यहाँ पर देखने को मिलता है बार बार कहने पर भी कि यहाँ पे इक्विटास जो बैंक है वहाँ भी जंपिंग पोजीशन देखने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टरली जो 3 का रिजल्ट है उसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भविष्य में और ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। और ईयर बेसिस के साथ साथ क्वार्टर बेसिस पर भी देखें तो लगभग 9% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। तो यहाँ भी हमें पोजीशन एक बनती हुई नज़र आ रही है कि यदि ऐसी पोजीशन दिखाई देती है तो इक्विटास बैंक में 4 से 5% की तेज़ी एक दिन में ही देखने को मिलेगी। और अगर निकट भविष्य में कहें तो लगभग या 10 से 20 रुपये के ऊपर आपको जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ऐसे शेयरों पर हम बार बार बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट को देना चाहिए। और अभी इतने बड़े बड़े मार्केट के लीडर शेयर जो है वो लगातार देखें तो 30 या 35% के करीब गिरता हुआ नज़र आ रहे हैं। तो हमें उन शेयरों के साथ ज़्यादा आकर्षित होना चाहिए, उन शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं दीपक नाइट्राइट देखें तो आज फिसलता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर एक डिप बनाया था और लगभग 1943 रुपये के ऊपर आज ट्रेड करता हुआ नजर आया। लेकिन इनके बावजूद देखें कि जब डिपिंग हुई थी तो उस टाइम पर आपको खरीदना चाहिए था, लेकिन फिर रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि अभी डिपिंग और थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, एक मौका और मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि बाजार में जब ऐसे शेयर खरीदें तो पूरे साल में या महीने में देखें तो लगभग 20 या 30% की गिरावट हुई है। लेकिन पूरे साल में देखेंगे आप तो लगभग बात करते हैं तो इसमें 33 या 34% आज भी गिरावट के साथ दिखाई दे रहा है। तो हम आज की स्थिति में देखें तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और इस शेयर के साथ चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन रिकवरी की तादाद देखें तो 5% ने काफ़ी तेज़ गति के साथ ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। पहली बार है कितने समय तक यह नीचे रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर जाने के चांसेस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात पर भी हमें नोटिस करना चाहिए। लेकिन अब हम जब आखिरी में चलेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो यह भी काफ़ी नीचे आता हुआ नज़र आया है, तो इस पर भी नोटिस करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे जब यह गिरा था तो इसमें रिकवरी भी हुई थी, तो यहाँ भी आपको नोटिस करना चाहिए कि ऐसे जो सेम पोजीशन में चलते हुए शेयर आ रहे हैं वो लगातार ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें रिकवरी होगी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यदि मार्केट गिरता है तो
बड़े शेयर भी गिरते हुए नजर आते हैं। इस बिंदु को हमें नोट करना चाहिए और इसके साथ बने रहना चाहिए। लेकिन यदि जब नीचे की ओर पोजीशन बनती है तो काफ़ी ऊपर की ओर पोजीशन बनाता हुआ यह दिखाई देता है। इन सब के बावजूद देखें तो टिपिंग पॉइंट बार बार आ रहा है और फिर बाद में ऊपर उछाल हो रहा है, तो इसके आधार पे कहें तो यह भी ऊपर जाने के चांसेस हैं और भविष्य में बहुत ही जल्दी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा।